हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑलवेज़ न्यू मूवी अपडेट्स। आपको पता है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म यानी कि जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उनके लिए ऑडियंस आजकल लॉकडाउन के दौरान बेकरार रहती है। उन पे नए-नए शोज़ आते हैं, नई-नई मूवीज़ आती हैं और लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। आपको पता है कि ओटीटी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी है, लेकिन उसी के साथ-साथ ओटीटी पे में हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है जो कि भद्दा होता है। रस भरी जैसी देखने को मिलती है वेब सीरीज़ और भी गंदी ऐसी वेब सीरीज़ होती है जिसमें न्यूडिडिटी को इस तरह से दिखाया गया होता है जैसे कि वो सब कुछ सही है और वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का आजकल बच्चे-बच्चे भी उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। तो अभी क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? तो मैं लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे न्यूज़ है कि गवर्नमेंट डिटरमाइंड टू सेंसर नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, ज़ी5, अर्ट बालाजी एंड अदर ओटीटी इन इंडिया। यानी कि अब हो सकता है कि इन सभी प्लेटफ़ॉर्म पे भी एक ज़बरदस्त गाज गिरे, आप कह सकते हैं इनको भी सेंसर किया जा सकता है। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? पहले तो मैं बता दूँ कि जैसा मैंने कहा बहुत अच्छी-अच्छी वेब सीरीज़ आती है, बहुत अच्छे-अच्छे मूवीज़ आती हैं। लेकिन अब देखा गया है इस लॉकडाउन के दौरान कि न्यूडिडिटी की तरफ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ोरों से भाग रहे हैं क्योंकि न्यूडिडिटी जो है इंडिया में काफ़ी बिक जाता है। जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे लड़का-लड़की सेक्स कर रहे हैं, इस तरह से कोई भी वीडियोज़ होती है तो एकदम से बिक जाती है। और हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों में मेकर्स ने भी इस पे काफ़ी ध्यान दिया है और वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस तरह की वेब सीरीज़ थोक में बनाना शुरू कर दी है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा ही होगा हज़ारों आप कह सकते हैं इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ है, अगर दुनिया में आप देखेंगे तो हज़ारों से भी ऊपर है। अब अगर हम बात करें तो अभी तक तो ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो आते हैं इन्फॉर्मेशन एंड ये नहीं आते इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आते। तो अभी तक ये सिर्फ़ फ्री थे, अच्छे से घूम रहे थे, जब चाहे कुछ भी रिलीज़ कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक ये मैनेज किए जा रहे थे इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, आईटी के द्वारा, लेकिन अब जो इसका सेकंड न्यूज़ है, वो ये है कि ओटीटी चैनल्स टू बी ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हम देखें अगर रेडियो हो गया और भी चीज़ें आएगी, मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे अमित खेर जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि ओटीटी बीइंग ए डिजिटल प्लेटफॉर्म विल फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, बट नाउ वी आर प्रपोजिंग ए डिसीजन दैट द कंटेंट शुड फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। यानी कि पहले तो आईटी के अंदर आता है, लेकिन अब आई एंड बी के अंदर आना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी भी है, जैसा मैंने आपको कहा इसमें काफ़ी भद्दी-भद्दी चीज़ें भी दिखानी शुरू कर दी है, जो कि आजकल बच्चे भी इन्हें देख सकते हैं और आपको पता है फिर किस दिशा में वो जाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू शुड बी कंसिस्टेंट, ओटीटी ओनली मीडिया अनरेगुलेटेड। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। मेन बात है कि अभी तक अगर आप देखें तो एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है रेडियो, एक होता है टीवी, एक होती है फिल्म्स और एक होता है ओटीटी जो कि न्यू स्टार्ट हुआ है। अब अगर आप इनमें से 4 देखेंगे यानी कि प्रिंट, रेडियो और टीवी देखेंगे तो वो सभी जो है उसके ऊपर सेंसर लगते हैं, फ़िल्म में भी सेंसर लगते हैं और सर्टिफ़िकेट मिलते हैं अलग-अलग कि इसको आप कहाँ दिखा सकते हैं, कितनी एज तक देख सकते हैं, कितनी एज तक नहीं देख सकते और क्या-क्या दिखाना चाहिए और क्या-क्या नहीं। लेकिन अगर हम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो इनको लेकर के अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब न्यूज़ आ रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आई एंड बी के अंदर यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आए। बड़ी न्यूज़ है, मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक ऐसी वेब सीरीज़ बना रहे थे कि जिनको डर नहीं था कि क्या होगा, बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है, न्यूडिडिटी दिखानी है दिखा देंगे, कौन कौन पूछता है क्योंकि ओटीटी में रिलीज़ करना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये शिकंजा जो है गवर्नमेंट इन पे कसने वाली है, आई एंड बी मिनिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से इनकी भी क्लास लेगी। हालाँकि कब ये ऑफ़िशियल होता है वो मैं आपको आने वाले समय में बता दूँगा, लेकिन अभी तक ये न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ओटीटी यानी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी जो इंडिया में होंगे, वो सेंसर्स किए जाएँ। आपको क्या कहना है इस न्यूज़ के बारे में? आपको क्या लगता है कि क्या ये ज़रूरी है? क्या ये इम्पोर्टेंट है? या फिर आपको लगता है कि नहीं, जैसे अभी तक जो दिखाया जा रहा है वो दिखाना चाहिए और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है खुला रखना चाहिए, किसी को कोई हक नहीं है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आके वो सेंसर करे। क्या आपको लगता है ये होना चाहिए या फिर होना चाहिए कि नहीं, एक लिमिट होनी चाहिए कोई भी कंटेंट दिखाने की, किसमें कितनी न्यूडिटी है, किसमें देश के लिए क्या बोला जा रहा है, आर्मी के लिए क्या बोला जा रहा है, ये सब कुछ एक सेंसर होना चाहिए ताकि
जो वहाँ पे बच्चे हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, उन पे गलत असर ना पड़े। वेल, आपका जो भी विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।